बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम पाइथन कोर्स के साथ साथ एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट द क्विक गो थ्रू गेटिंग स्टार्टेड। तो देखते हैं हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजीज और यू कैन से वेब डेवलपमेंट। सो इट कम अभी यहाँ पे जो हम फ्रंट एंड पहले देखेंगे उसके अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज HTML, वन इज CSS एंड वन इज जावास्क्रिप्ट। बट लेट्स सी पहले एक वेबसाइट होती क्या है। बेसिकली इफ यू गो टू एनी वेबसाइट तो उसके अंदर उस वेबसाइट एक तीन चीज़ों पे बिल्ड होती है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कंसिडर करें इसको, अभी हम वेबसाइट पे नहीं जाते, हम जाते हैं बॉडी के ऊपर। वी हैव आवर हेड। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो बोन से बना है। तो वो जो स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है दैट इज आवर HTML। फिर इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हमने स्किन लगाई, बाल लगाए, वी हैव बियर्ड एंड ग्लासेस। और एज इफ यू गो टू द गर्ल्स दे डू लाइक दे पुट लोशंस, मेकअप्स टू मेक देम सब ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ये CSS होती है। और इन सबको फंक्शनल बनाने के लिए इसके अंदर ब्रेन डाला ताकि हम कोई फैसले ले सकें। इन शॉर्ट HTML इज जस्ट फॉर द स्ट्रक्चर, CSS ब्यूटी ब्यूटी के लिए होती है, और जावास्क्रिप्ट बेसिकली फंक्शनैलिटी डालने के लिए होती है किसी भी चीज में, और कि वो इंटरेक्ट कैसे करे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो अब ये आप कंसिडर करें दिस इज अ वेब पेज। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देखें इस पेज का जो भी स्ट्रक्चर, इतना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो हमारा HTML है। ठीक है। फिर इस पेज के ऊपर जितनी भी खूबसूरती हैं, द कलर्स दैट यू सी, द अलाइनमेंट्स, कोई अच्छी जगह पे सब चीजें लगी हुई हैं अपनी जगहों पे। जैसे कि यू कैन सी गूगल इज इन द मिडल एंड योर पर्सनलाइजर इज एट द बॉटम। सो दिस इज थ्रू द CSS। अब अगर मैं यहाँ कुछ टाइप करूं और मैं सर्च करूं तो वो जो सर्च जो मुझे कैपेबिलिटी देगा वो जावास्क्रिप्ट देगी। सो दिस वाज हाउ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट combines. Okay, now HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Do not be worried about this. ये बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर है, हम अभी इसको नहीं देखेंगे, हम बाद में बात करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर लिखा है जैसे मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज के हवाले से आप ऐसे आ जाएं कि उसके रूल्स है। मार्कअप लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो HTML जो है हमारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज अ लैंग्वेज टू राइट द वेब पेजेस। ठीक है। सिर्फ इतना समझिए, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए HTML यूज होती है। CSS अब यहाँ पे लिखा है अलाउस टू स्पेसिफाई हाउ टू प्रेजेंट रेंडर द डॉक्यूमेंट इन्फो स्टोर्ड इन द HTML। अब इसका मतलब क्या है कि वो अलाउ करेगा। पहले एक काम करते हैं, एक चीज और ये भी पढ़ लेते हैं: कलर्स, मार्जिन, पोजीशन, साइजेस, बिहेवियर। नाउ अब ये इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये बता रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किस तरह दिखेगा इन इन टर्म्स ऑफ कलर, के बैकग्राउंड कलर क्या होगा, कंटेंट कलर क्या होगा, और अगर बॉर्डर है तो कलर क्या होगा। मार्जिन्स होंगे, मतलब क्या स्पेसिंग देनी है नहीं देनी। पोजीशंस, अगर कोई वीडियो है तो वो मिडल में आए, राइट पे आए, टॉप पर आए। साइजेस, अगर आपने कोई डिफरेंट कंटेनर्स बनाए तो उसके साइजेस बड़े छोटे वो सब करना। और जैसे माउस किसी चीज पे जाए तो वो होवर इफेक्ट या फिर कोई लिंक है तो उसका एक आपको अच्छे से इंटरफेस देना। ये सब CSS के थ्रू होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं CSS। समझे आपने कुछ भी लिखी, एक चीज लिखी है आपने, जैसे नाम लिखा, हमने लिखा मोटिवेट टेक्नोलॉजी। नाउ आई वांटेड इट टू बी इन कलर ब्लू। तो कैसे होगा? कलर एंड देन यू विल राइट जिस कलर में आपको चीज चाहिए। ठीक है। तो दिस इज जस्ट हाउ यू विल राइट अ CSS कोड। ये इसको ऐसे नहीं समझेगा कि बेसिकली ये इसी तरह CSS लिखी जाएगी। CSS लिखने के तीन तरीके होते हैं। जब हम CSS के अंदर आएंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ अगर बिफोर वी गो टू JS, मैं आपको सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझें। तो सबसे पहले हमेशा हेडर होता है। हेडर जहाँ वो होता है जहाँ पे आपका मेन मेन्यू होता है या फिर कोई भी आपका साइट का लोगो या मेन जो इन्फॉर्मेशन जो चाहते हैं वो हेडर में होती है। देन एट द लेफ्ट साइड आपका नेव बार होता है जिसको आप साइड बार भी कहते हैं। बीच में कंटेंट होता है और एंड में फुटर। फुटर पे ज्यादातर आपको लिंक्स मिलते हैं, वेबसाइट लोगो मिलता है, और आपको न्यूज़लेटर वगैरह मिल जाते हैं। ना जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करती है कि आपकी वेबसाइट किस तरह बिहेव करे। कोई कहीं क्लिक करे तो फिर उसकी क्या फंक्शनैलिटी हो उसके अगेंस्ट। इसको एग्जाम्पल जो फर्स्ट लाइन लिखी है सर समझे।
अ रेगुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी टू स्टार्ट हार्ड टू मास्टर। इसको ऐसा समझें जैसे कि जब आप एक किसी आप कोई किसी बच्चे को ट्रेन करते हैं तो स्टार्टिंग में आप उसको बहुत इजी ट्रेन करेंगे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उसको समझाने में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह लेकिन एक वक्त आता है कि आप उसको मास्टर कर ही लेते हैं, लेकिन आपका क्या उस बच्चे के साथ आपने कांस्टेंट इंटरेक्शन रखनी होगी, उसके साथ प्रॉपर एंगेज रहना पड़ेगा। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज जिसको आप कंटिन्यूली प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसमें फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छा आप इसको मास्टर कर पाएंगे। टाइम, इट इज टाइम टेकिंग। नेवर कंसिडर कि आपने HTML 100% कर ली, CSS 100% कर ली, जावास्क्रिप्ट 20% कर ली, तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। if you are doing everything 50%, the both HTML CSS JavaScript it is better। आप सब कुछ साथ लेके चलें, हमेशा किसी एक चीज को 100% करके नहीं रुकिएगा, सब पे आपने ग्रिप स्ट्रांग रखनी है। नाउ जावास्क्रिप्ट के एक जिस तरह कोड आप इंसर्ट करते हैं, ये भी एक तरीका है कि अगर आप किसी टैग के अंदर इंसर्ट करते हैं, अलग से जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना के अपनी वेबसाइट से उसको लिंक कर दें, ये भी हम इस पे आएंगे। इट इज जस्ट टू शो यू। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एच टी एम एल को टारगेट करते हुए उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे एक वेबसाइट को क्रिएट करने में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।